ट्रेलर देख के मजा आया तो उसका ब्रेकडाउन भी देख लो आप। तो मार्वल ने डिज्नी के D23 इवेंट में अपने एवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक या फिर आप लोग कह सकते हो कि ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। इवेंचुअली ये ट्रेलर वही वाला है जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें दिखाया गया था, यानी हमें नहीं उन लोगों को। जहाँ ये वाला ट्रेलर पहले वाले ट्रेलर से ज्यादा डार्क टोन और इंटेंसिटी को साथ लेके चलता है। जहाँ इस ट्रेलर के लीक्स के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बातें की है, लेकिन जब इस ट्रेलर को हम HD 4K में देखते हैं तो इस ट्रेलर में बहुत सारे हिडन डिटेल्स और बहुत सारे ईस्टर एग्स छुपे हुए थे, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जहाँ इस ट्रेलर की शुरुआत ही होती है डॉक्टर डूम से, जहाँ डूम अपने कैसल पर अपने थ्रोन पे बैठा हुआ होता है और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर के साथ सूजन स्ट्रॉम उसके तारीफ में कहती है कि विक्टर वाज द स्मार्टेस्ट गाय इन एवरी रूम, जिससे एक बात तो साफ है कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है। एंड इफ यू नोटिस दिस सीन तो आप देख सकते हो कि डॉक्टर डूम के थ्रोन के आगे फ्लोट पर कुछ मैजिकल स्पेल जैसे क्रिएट हो रहे हैं। एंड इवेंचुअली ये सब डॉक्टर डूम के रून्स होंगे जो उसके स्पेल कास्टिंग में उसकी मदद करती होगी और किसी एनिमी से उसके प्रोटेक्शन के लिए ये रून्स पूरे कासल में उसके पीछे होंगे। फिर इस वाले सीन में हम सूजन के आंखों में आंसू देख सकते हैं जब वो डॉक्टर डूम को डिस्क्राइब कर रही होती है, जिसका साफ मतलब ये है कि सूजन डॉक्टर डूम को बहुत करीबी से जानती थी, या फिर सूजन डॉक्टर डूम की लव इंटरेस्ट होगी पास्ट में, जिसकी वजह से सूजन को डॉक्टर डूम के बारे में इतना कुछ पता है। जहाँ इसी सीन के कंटिन्यूटी पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटो, गैम्बिट और स्टीव रॉजर जैसे और भी कैरेक्टर सूजन की नैरेटिव को सुन रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस सीन में मैग्नेटो को बहुत सारी चोटें लगी हुई है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि मैग्नेटो कोई बड़ा सा वॉर लड़के आया होगा इस सीन के बाद। फिर आगे इस वाले सीन में हम डॉक्टर डूम को एक बड़े से पेंटिंग के सामने खड़े हुए देख सकते हैं, जहाँ नोटिस करने वाली बात तो ये है कि डॉक्टर डूम की आंखों का कलर हमें ग्रीन दिखाया गया है, जिसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जिसका एक पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। जहाँ एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डॉक्टर डूम के मैजिक के कलर को सिग्निफाई करने के लिए उसके आंखों का कलर ग्रीन दिखाया गया हो, यानी वो ब्लैक मैजिक या अपने पावर्स को इतना बढ़ा लेगा जिसकी वजह से उसके आंखों का कलर उसके मैजिकल सिग्नेचर से सिमिलर हो जाएंगी। रादर देन जब डूम इस पेंटिंग को देख रहा होता है तो सूजन बैकग्राउंड में कहती है कि एवरीथिंग ही लव्ड वाज टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये पेंटिंग डूम के किसी करीबी का हो। जहाँ इस पेंटिंग को लेके भी लोगों की अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, जहाँ लोग कह रहे हैं कि ये डूम के बीवी और बच्चे का हो सकता है, लेकिन मेरे पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ये डूम की माँ हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमिक्स में डूम अपनी माँ से कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है। जहाँ वो कॉमिक्स में हेल का राजा मेफिस्टो से अपनी माँ का सोल बचाने के लिए नाकाम कोशिश भी करता रहता है, क्योंकि ये ज्यादा सेंस बनाता है कि ये पेंटिंग डूम और उसकी माँ का हो जिसे वो इमोशनली देख रहा है, और किसी इनकर्जेंस या फिर मल्टीवर्सल इंसिडेंट की वजह से उसकी माँ की जान गई जिसे वो वापस लाना चाहता है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस अब पूरे मल्टीवर्स को भुगतना पड़ेगा। जहाँ इसके बाद वाले सीन में हम लोग शांग-ची को वकांडियंस के साथ खड़े हुए देख सकते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वकांडियंस के साथ हम लोग पीछे नेमोर को भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि नेमोर ने वकांडियंस को ज्वाइन कर लिया है, जो कि हमने कॉमिक्स में भी देखा है, लेकिन इसी चीज की वजह से मूवी में आगे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं कि इनकर्जन्स कौन करेगा, जो कि कॉमिक्स में भी बहुत बार हो चुका है। साथ ही इसके बाद वाले सीन में हम लोग डॉक्टर डूम को देख सकते हैं, जहां मोस्ट प्रोबेबली वो अपने कैसल पे खड़ा है, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं खड़ा हुआ है, उसके साइड में कोई कैरेक्टर खड़ा है जो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली बोरिस हो सकता है। बोरिस डॉक्टर डूम के विच आर्मी का इकलौता मेल कैरेक्टर है, जो कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाला है। जहाँ कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को सर्वेंट बनाकर रखा था, यानी बटलर जैसा, जो उसके तरफ से लड़ता था और डॉक्टर डूम को बहुत सारी एडवाइस भी देता था वॉर के अकॉर्डिंग। लेकिन इसी सीन में हम आगे देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम के पीछे एक और कैरेक्टर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन विच होने वाली है। फिर इसके बाद हम एक सिटी को देख सकते हैं जो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ से पॉसिबिलिटी शुरू होती है कि ये कौन सा सिटी है या फिर कौन सा अर्थ है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये अर्थ 828 है, यानी फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स, जिसकी वजह से शायद रीड डॉक्टर डूम को कह भी रहा होता है कि डिड यू डू दिस, या फिर ये एक्समैन का यूनिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में आगे हम लोग एक्समेंशन के बाहर भी ऐसा ही सिमिलर डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जहां इसके बाद वाले सीन में कुछ फास्ट मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं, जहां हम लोकी को देख सकते हैं एक बार फिर से। फिर शूरी भी इस सीन में डरती हुई दिखाई दे रही है, जैसे किसी चीज से वो डर रही हो, और साइक्लोप्स को भी दिखाया जाता है कि वो वॉर में बहुत ज्यादा घायल हो गया है। लेकिन इसके बाद से मेन कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, जहां हम डॉक्टर डूम को ऑरा फार्मिंग करते हुए देख सकते हैं, जहां वो कांच तोड़ के एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है। जहां इस सीन को अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो डॉक्टर डूम खुद से नहीं निकला है, बल्कि उसको कोई मार के निकाला गया है। जहां मिड
एयर में हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि डॉक्टर डूम के पीछे कोई चीज उड़ रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली म्योनीर हो सकता है, जिसे थॉर ने डॉक्टर डूम के ऊपर फेंका होगा, जिसकी वजह से वो बाहर छिटक गया। लेकिन लैंडिंग करते वक्त उसने अपना ऑरा फार्मिंग कर लिया। लेकिन अभी तुम कह सकते हो कि थॉर का स्ट्रॉमब्रेकर डॉक्टर डूम को छू तक नहीं पाया, तो म्योनीर कैसे ये काम कर सकता है? जहाँ अगर तुम इस सीन को नोटिस करो तो इस वाले सीन में डॉक्टर डूम का आउटफिट यानी कॉस्ट्यूम बिल्कुल अलग है प्रीवियस वाले से, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर डूम के पास उसका रियून वाला आर्मर है ही नहीं, जिसके वजह से उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। लेकिन मेन कंफ्यूजन तो इसी सीन से स्टार्ट होता है, जहाँ इस सीन में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम का कॉस्ट्यूम बिल्कुल नॉर्मल है, यानी उसके पास अच्छे तरीके से अभी तक आर्मर्ड है ही नहीं। जहाँ पहले उसका आर्मर बिल्कुल चेंज था, यानी उसके आर्मर में रियून्स बने थे, बहुत कुछ था। अब तुम कह सकते हो कि ये दोनों सीन अलग अलग टाइम के होंगे, लेकिन इस सीन के पीछे इस टावर को नोटिस करो, जो इस सीन में भी हमें दिखाई दे रहा है। यानी ये सीन एक ही टाइम का हो सकता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इस मूवी में 2 डॉक्टर डूम होने वाले हैं। जहाँ पहले मैंने एक चीज और भी नोटिस की थी, जहाँ मैंने आंखों के कलर के बारे में एक बोला था कि मैं पॉइंट बताऊंगा, वो ये है कि ट्रेलर में हम डॉक्टर डूम की आंखों का क्लोजअप एक और बार देख सकते हैं, जहां उसका आंखों का क्लोजअप बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, जो कि इस थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है कि डॉक्टर डूम के 2 वेरिएंट्स होने वाले हैं इस मूवी में। फिर इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि थॉर डॉक्टर डूम पे अटैक करता है, जिसे वो 2 उंगलियों से रोक देता है। वो स्टॉर्मब्रेकर को दूर फेंकता है और थॉर पे अटैक करने जाता है। जहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि डॉक्टर डूम के हाथ पे एक व्हाइट कलर का कपड़ा या फिर बैंड बांधा हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके माँ की मेमोरियल या फिर यादों के लिए बांधा गया हो। जिसके बाद वो अपने मैजिकल पावर्स को ऐसे जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से सेलेस्टियल जिंदा हो जाते हैं, और उसका ऑरा फार्मिंग करते हुए वो कहता है कि हेल्स आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। जहां ओवरऑल मुझे ये स्पेशल लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जहां पहले वाले ट्रेलर से भी ये वाला स्पेशल बहुत ही ज्यादा डार्क टोन और इंटेंसिटी को साथ में लेके चलता है। जहां पहला ट्रेलर हमें अलग अलग यूनिवर्स और अलग अलग सुपर हीरोज के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताता है, वही ये वाला ट्रेलर हमें डॉक्टर डूम के अंदर के बारे में बताता है कि वो पहले क्या था और क्या हो चुका है और कितना खतरनाक हो सकता है। जहां मूवी को अब बस 4 महीने ही बाकी है, और जितना टाइम जा रहा है मार्वल हमें डूम्सडे के बारे में और भी नए नए चीजें बताता जा रहा है। जहां मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। आप कितने ज्यादा हो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना जरूर, और शेयर करना ऐसे ही मार्वल फैंस के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है, नहीं। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये बराबर बोल रहा है।